साथियों नमस्कार, सुप्रभात, मॉर्निंग। साथियों, आज अनेक महान शख्सियतों के बारे में, बड़ी शख्सियतों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। साथियों, आज उस शख्सियत की जयंती है जिसने समाज के उत्थान के लिए अनेक आंदोलन करे, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करे, महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक कार्य करे, सती प्रथा को हटाने के लिए अनेक कार्य करे, हमारे सनातन धर्म में जो रूढ़िता थी, अंधविश्वास था, उन्हें हटाने के लिए अनेक आंदोलन करे, कर्म कांडों के अंधविश्वास को लेकर आंदोलन करे। ऐसी शख्सियत पंडित राजा राम मोहन राय की जयंती पर 22 मई के मौके पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा समझता हूं, ऐसा सोचता हूं कि आज ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता हमारे देश को है। ऐसे ही नेताओं से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही नेताओं से हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया कहला सकता है। मनोज भाई नमस्कार, स्वागत आपका। बहन जी आपको भी नमस्कार, स्वागत आपका। साथियों, आज दूसरी बात, महान पर्यावरणविद, चिपकू आंदोलन के नायक, अनेक अवार्ड उन्हें मिले, सुंदर बहुगुणा जी हमारे बीच नहीं रहे कल। अनेक आंदोलन इन्होंने करे और इन लोगों ने बिगर किसी स्वार्थ के लिए आंदोलन करे, चाहे राजा राम मोहन राय रहे हों, चाहे सुंदरलाल बहुगुणा जी रहे हों, अनेक आंदोलन इन लोगों ने करे और सही मायने में देश के प्रबल बड़े नेता, देश के लिए कुछ करने वाले, समाज के लिए कुछ करने वाले, सोसाइटी के लिए कुछ करने वाले, हम लोगों के लिए कुछ करने वाले यही लोग हैं और ऐसे ही लोगों की विचारधाराओं से राजनीतिक पार्टियां बनी हैं। परंतु विडंबना ये है कि आज कोरोना काल की, कोविड-19 की सेकंड लहर में हमारी सरकारें बेबस हैं, हमारे देश के बड़े नेता बेबस हैं। कल मैं साथियों टीवी देख रहा था, प्रतिदिन ही टीवी देखते हैं, और अगर हम बात करें 1 लाख उत्तर प्रदेश में गांव है, 7 लाख भारत में है, तो प्रयागराज इलाहाबाद जिले में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक परिवार में 7 भाई थे और उस 7 में से 5 भाई चले गए। उस गांव में 50 और 60 के बीच मौतें हुई हैं। अगर यही औसतन हम हर गांव में लगाएं तो देखिए कितनी बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी हानि हमारे देश को हुई है। और साथियों, ये हानि या नुकसान क्यों है? क्योंकि जिस तरह अब से 50 साल पहले, 60 साल पहले अंधविश्वास था और उस अंधविश्वास के लिए कार्य करते थे राजा राम मोहन राय, अनेक समाज सुधारक उनके लिए कार्य करते थे। लेकिन आज हमारे नेता, जब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वैक्सीन आई, उस वैक्सीन के लिए कहा ये तो एक राजनीतिक पार्टी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। तो इस तरह का समाज के अंदर, देश के अंदर जब बड़े नेता अंधविश्वास फैलाएंगे तो जो हमारी मुहिम है, हम लोगों की जो मुहिम है, इस देश की जो मुहिम है देशवासियों को बचाने के लिए, कोविड-19 के लिए, तो उसके परिणाम क्या आने थे? उसके परिणाम यही आने थे। और कल भी मैं टीवी में देख रहा था, अनेक जगह अब भी लोग बहुत भ्रमित हैं जो कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, जो कोवैक्सीन के प्रति भ्रमित है। मेरा सरकार को सोशल साइट के माध्यम से यही कहना है कि जो भ्रम पैदा है लोगों के बीच में, देहात लोगों के बीच में, बहुत बड़ा वर्ग आज भी अशिक्षित है, ग्रामीण वर्ग हमारा, उनके बीच जाएं और उन्हें जागरूक करें, इसके प्रति उनका भय मुक्त करें। साथियों, ये टाइम तू मैं का टाइम नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगाने का टाइम नहीं है, ये मिलकर एकजुट होकर खड़ा होने का टाइम है। परसों मैंने एक वीडियो देखी योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव की।
स्वामी रामदेव जी कह रहे हैं कुंभ मेले के ऊपर, कह रहे हैं कि कुछ लोग, दूसरे वर्ग के लोग हमारी सनातन संस्कृति पर हमला बोल रहे हैं। हजारों वर्ष पुराना कुंभ त्योहार, कुंभ का आयोजन, कुंभ का मेला होता आ रहा है, इस पर बोलने का मतलब है वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी, सनातन धर्म इतने वर्ष पुराना है कि कोई भी धर्म उसके जितनी, उसकी कोई संस्कृति उसके जितनी पुरानी नहीं है। ना ये कभी नष्ट हुआ था, ना नष्ट हुआ है, ना नष्ट होगा। और इसको अगर नष्ट करवाने वाले लोग आप जैसे लोग ठेकेदार रहेंगे तो निश्चित लिए कभी ना कभी आपस में फूट के कारण नष्ट हो जाएगा। स्वामी रामदेव जी, जो टाइम चल रहा है वो देश को एक करने के लिए, एकता के लिए, एक जगह इकट्ठा रहने के लिए, एकता से मजबूती से कोविड-19 का सामना करने के लिए आया। अगर देश में आप लोग फूट डालोगे तो जो नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है वो सफल नहीं हो पाएगी। और उनकी क्या मुहिम है? पूरे देश की मुहिम है ये। अनेक एमपीओ ने, अनेक डॉक्टरों ने, जिन्होंने कोविड-19 के ऊपर अध्ययन किया इन 3 महीनों में, उन्होंने सबने कहा कि कुंभ का आयोजन ना होता और 5 राज्यों में चुनाव ना हुए होते तो एक कोविड-19 की सेकंड लहर ना आती। आप तो बड़े जानने वाले हैं, प्रतिदिन योगा करते हैं, आयुर्वेद आप चलाते हैं, क्या आपको नहीं पता ये क्राउड से कितना फैलता है, भीड़ से कितना फैलता है? कई लाख लोग, करोड़ लोग कुंभ के मेले में पहुंचे और अलग अलग राज्यों से आए थे, अलग अलग राज्यों में गए। इसी तरह त्रिस्तरीय चुनाव में हुआ। अनेक शिक्षक हमारे बीच नहीं रहे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमारे बीच नहीं रहे। अनेक बड़े नेता, सुंदरलाल बहुगुणा जी, इस कोरोना काल में वो काल खा गया उनको। तो आप जैसे लोग इस तरह संस्कृति को हमारी नष्ट मत करवाइए। और आप कितने संस्कृति के धरोहर है, ये बातें सबके सामने हैं। हमारी संस्कृति में कहीं नहीं लिखा कि सरकार के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे तो हम महिलाओं के कपड़े पहनकर हम वहां से भाग जाएंगे। हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग ठेकेदार हैं, वरना हमारी संस्कृति नष्ट नहीं होने वाली है। हमारी संस्कृति पर धब्बा, सन्यासियों के कर्म पर धब्बा आप जैसे कर्म है, जो महिलाओं के कपड़े पहनकर आंदोलन से भागते हैं मुंह छिपाकर। साथियों, मेरे एक साथी जिनसे मेरी अनेक बार मुलाकात हुई मेरठ में, बागपत में, फाइटर पायलट अभिनव चौधरी, जो हमारे पुसार के दौर मेरठ गंगानगर में रहते थे, मेरी 2 दफ़ा मेरठ उनसे मुलाकात हुई। बहुत ही व्यवहार कुशल और बहुत ही व्यक्तित्व के धनी थे वो। और मैं तो अपनी इस बागपत और मेरठ की धरती को सलाम करता हूँ, जो धरती माँ वीरों को जन्म देती है। उन माँओं को सलाम करता हूँ जो ऐसे वीरों को सलाम करती है। परंतु सोशल साइट के माध्यम से सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे आधुनिक या पुराने ये मिग फाइटर विमान इसी तरह गिरते रहेंगे, आज देश में गिरे हैं, जरूरी नहीं पड़ोसी देश में भी गिर सकते थे, तो कैसी परिस्थितियाँ इन हमारे फोर्स के ऑफिसरों के साथ होती होगी, ये सोचने वाली बात है। अनेक ऑफिसर हमारे पड़ोसी मुल्क की जेलों में आज भी बंद हैं, 30-30 सालों से, 25 सालों से। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सरकार तो राष्ट्रवाद के ऊपर ही बनी है, राष्ट्र भावना इन लोगों में कूट कूट कर भरी है। जब आप लोगों में राष्ट्र भावना कूट कूट कर भरी है तो इस चीज के ऊपर आपका कार्य क्यों नहीं होता है? और साथियों, सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 1000 आदमियों पे एक डॉक्टर है, 350 पर एक नर्स है। और ये मामला और कम हो गया क्योंकि इस 1 साल में, कोरोना काल में, हमारे सैकड़ों डॉक्टर हमें छोड़कर चले गए। उन्हें संक्रमण के कारण हमें डॉक्टर छोड़ के चले गए। तो कितनी बड़ी हानि हम उठा रहे हैं। अनेक सरकारें गई और आई इन 70 सालों में, 71-72 सालों में। सरकारों ने कभी ये संज्ञान नहीं लिया
कि हमारे पास सुविधाएं इतनी कम हैं। जनसंख्या के अनुपात में अगर जनसंख्या बिल कोड अब से 30 साल पहले लागू हो जाता तो आज ये विडंबना ना थी। और अब भी अगर सरकार, एनडीए गवर्नमेंट ये लागू कर दे तो आने वाली पीढ़ियों को तो सुविधाएं मिलेंगी कम से कम, वरना कोई भी सरकार 1 अरब 35 करोड़ 37 करोड़ लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकती है। साथियों, जो बातें मैं आपसे डिस्कस करी, मैंने आपसे बातचीत करी, इन बातों पर अमल लाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।